students, today we will see page 61, chapter 11, subject verb agreement means वाक्य में subject और verb की सहमति. First step, read the following sentences in column A and in column B. So let us see what is given in column A and B. My father watered the plants. B. My father waters the plants. Column A. Mummy are reading a book. Column B. Mummy is reading a book. Column A. Sia and Hia is working on a project. Column B. Sia and Hia are working on a project. Column A. The Taj Mahal are located in Agra. Column B. The Taj Mahal is located in Agra. So, in column A, the sentences are incorrect, but those in column B are correct because the subject agrees with the verb in column B. Means, जो वाक्य हम कॉलम ए में पढ़े हियर वो गलत है क्योंकि कॉलम ए के वाक्यों में सब्जेक्ट वर्ब के साथ सहमत नहीं है. लाइक वन एग्जाम्पल आई गिव यू, मम्मी आर रीडिंग अ बुक. इस वाक्य में मम्मी सब्जेक्ट है और वर्ब आर है. तो इस वाक्य के आधार पर एक मम्मी की बात हो रही है, यानी मम्मी सिंगुलर है. और इस वाक्य में हम देख रहे हैं कि वर्ब आर लगाया गया है. हियर यू कैन सी. लेकिन वर्ब आर प्लूरल के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए कॉलम ए गलत है. और अदर साइड हम देख रहे हैं कि कॉलम बी के वाक्य सही हैं क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब के साथ सहमत है. लाइक मम्मी इज रीडिंग अ बुक. इस वाक्य में सब्जेक्ट यानी मम्मी सिंगुलर है और वर्ब यानी इस का प्रयोग हम सिंगुलर के साथ करते हैं, यानी ये हेल्पिंग वर्ब इज, ये हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के साथ प्रयोग किया जाता है. तो इसलिए कॉलम बी के वाक्य सही हैं. नेक्स्ट, व्हाट इज अ सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट. मीन्स वाक्य में सब्जेक्ट कौन है या क्या के बारे में है, यानी सब्जेक्ट क्या के बारे में है. लेट अस सी एग्जाम्पल. माय फादर वाटर्स द प्लांट. मम्मी इज रीडिंग अ बुक. सिया एंड हिया आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट. द ताज महल इज लोकेटेड इन आगरा. Let us see page 62. All the underlined words in the sentences are the subject. Means, इन वाक्यों में जहाँ अंडरलाइन किया गया है, यानी माय फादर, मम्मी, सिया, हिया, द ताज महल, ये सभी सब्जेक्ट हैं. ए सब्जेक्ट इज सिंगुलर इफ इट refers to one person, place, thing or an idea. Means
अगर किसी एक व्यक्ति, जगह, चीज या एक विचार की उल्लेख करते हैं या वर्णन करते हैं तो सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। A subject is plural if it refers to more than one person, place, idea or a thing. Means अगर एक से अधिक व्यक्तियों, जगहों, विचारों या चीज़ों की उल्लेख करते हैं या वर्णन करते हैं तो वाक्य में सब्जेक्ट प्लूरल होता है। Is, am, was means forms of be verb are used with singular subjects. Means is, am, was यानी forms of be verb केवल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग किया जाता है। Are, were means forms of be verb are used with plural subjects. Means are, were यानी forms of be verb केवल plural subject के साथ प्रयोग किया जाता है। Study the table and understand what happens to the be verb when the subject is a pronoun. So, students, let us see the table and understand. Let us see first person, singular and plural. I am a student of class 4th. इस वाक्य में I सब्जेक्ट है और सिंगुलर है, तो इसलिए इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब am लगाया गया है और ये वाक्य प्रेजेंट टेंस में है। We are the students of class 4th. इस वाक्य में we सब्जेक्ट है और प्लूरल में है, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब are लगाया गया है और ये वाक्य भी प्रेजेंट टेंस में है। नेक्स्ट, I was a student of class 4th. इस वाक्य में I सब्जेक्ट है और सिंगुलर है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब was लगाया गया है और ये वाक्य पास्ट टेंस में है। We were the students of class 4th. इस वाक्य में we सब्जेक्ट है और प्लूरल में है, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब वेयर लगाया गया है और ये वाक्य भी पास्ट टेंस में है। नेक्स्ट वी विल सी सेकेंड पर्सन, सिंगुलर एंड प्लूरल इन प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस। यू आर अ स्टूडेंट। इस वाक्य में यू सब्जेक्ट है और सिंगुलर है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब आर लगाया गया है। यू आर अ स्टूडेंट। इस सेंटेंस में यू सब्जेक्ट है और प्लूरल में है, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब आर लगाया गया है। यू वेर अ स्टूडेंट। इस वाक्य में यू सब्जेक्ट है और सिंगुलर है, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब वेर लगाया गया है। यू वेर अ स्टूडेंट। इस सेंटेंस में यू सब्जेक्ट है और प्लूरल में है, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर वेर लगाया गया है। तो हम सीखे हैं कि यू सेकेंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों में आता है। नेक्स्ट वी विल सी थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल इन प्रेजेंट टेंस
and in past tense. He or she is a student. इस वाक्य में he या she वर्ड सब्जेक्ट है यानी सिंगुलर है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब इज लगाया गया है। दे आर स्टूडेंट्स, इस वाक्य में दे सब्जेक्ट है और प्लूरल है, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब आर लगाया गया है। ही और शी वॉज अ स्टूडेंट, इस वाक्य में ही या शी सब्जेक्ट है और सिंगुलर है, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब वॉज लगाया गया है। दे वेर स्टूडेंट्स, इस वाक्य में दे सब्जेक्ट है और प्लूरल में है, तो इसलिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब वेर लगाया गया है। नेक्स्ट वी विल सी सम मोर रूल्स। नंबर 1, when two subjects are joined by and, they need a plural verb. Example, Adya and Arisha are cousins. Emily and I are going to the beach. यहाँ पे हमें ये बतला रहा है कि जब वाक्य में दो सब्जेक्ट को एंड लगाकर जोड़ते हैं तो उसके लिए प्लूरल वर्ब होना चाहिए। यानी यहाँ हम एग्जाम्पल में देखें, आद्या अरिशिया, यहाँ पे दो सब्जेक्ट हैं, इसी के लिए हेल्पिंग वर्ब प्लूरल है। नेक्स्ट नंबर 2, when two subjects are joined by or, the verbs agrees with the subject that is placed near the verb. Means जब वाक्य में दो सब्जेक्ट को और लगाकर जोड़ते हैं तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब सहमत होता है और वो मेन वर्ब के साथ लगाया जाता है। Let us see example. ईशा और ईधा इज गोइंग टू गोवा। इस वाक्य में किसी एक की बात हो रही है, यानी ईशा या ईधा, तो इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब इज सब्जेक्ट के साथ सहमत है। ईशा और हर सिस्टर्स आर गोइंग टू गोवा, इस वाक्य में भी किसी एक की बात हो रही है, ईशा या उनके बहनें। यहाँ पे सिस्टर्स प्लूरल में आ रहा है, तो इसी के लिए वर्ब आर सब्जेक्ट के साथ सहमत है। नेक्स्ट नंबर 3, when two subjects are joined by either or, neither nor, the verb agrees with the subject that is placed near the verb. Means जब वाक्य में दो सब्जेक्ट को either या or या neither या nor लगाकर जोड़ते हैं तो सब्जेक्ट के साथ verb सहमत होता है और वो verb मेन verb के सामने लगाया जाता है। एग्जाम्पल, आइदर महिरा और तहिरा इज गोइंग टू इलाहाबाद। इस वाक्य में किसी एक सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो इसलिए वर्ब इज सब्जेक्ट के साथ सहमत है। नाइदर महिरा नॉर हर फ्रेंड्स आर गोइंग टू इलाहाबाद। इस वाक्य में भी किसी एक की सब्जेक्ट की बात हो रही है और यहाँ पे फ्रेंड्स यानी फ्रेंड्स प्लूरल में आता है, तो इसी के लिए वर्ब आर सब्जेक्ट के साथ सहमत है। नेक्स्ट नंबर 4, बोथ, अ फ्यू, several and many take a plural verb. Means
both, a few, several और many, ये सभी शब्दें प्लूरल वर्ब लेते हैं। एग्जाम्पल, बोथ द गर्ल्स आर absent। बोथ द गर्ल्स मीन्स दोनों लड़कियां, ये प्लूरल हैं, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब भी आर यानी प्लूरल में है। Several letters were written by her। Several letters means अनेक चिट्ठियाँ, ये भी प्लूरल में है, तो इसीलिए हेल्पिंग वर्ब वेयर ये भी प्लूरल में है। A few girls have won the prize। A few girls ये भी प्लूरल में है, तो इसी के लिए हेल्पिंग वर्ब हैव ये भी प्लूरल वर्ब है। Many boys have joined the club। Many boys बहुत सारे लड़के, ये प्लूरल में है, तो यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब हैव प्लूरल वर्ब में है। So students, I think you understood the chapter what I explained to you today. Also, I advise you, please go through the chapter thoroughly once again and try to understand the chapter. Means और एक बार इस चैप्टर को आप पूर्ण रूप से पढ़ें और समझने की कोशिश करें। So for today it is enough. I end the class here. Thank you.